वज़ीर आज़म जनूबी अफ्रीका के दौरे के आखिरी दिन आज ईरान, मोज़म्बिक, इथियोपिया समेत कई ममालिक के लीडरों के साथ करेंगे दो फरीकी बातचीत। मुतादिद अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीका के सदर ने सरकारी शाही का किया एहतमाम। वज़ीर आज़म मोदी समेत दुनिया के अहम लीडरान हुए शामिल। ब्रिक्स लीडरों समेत दीगर लीडरों ने भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की कामयाबी पर वज़ीर आज़म मोदी को दी मुबारकबाद। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद का लगा तांता। मुल्क भर में रहा जश्न का माहौल। अमरीका, रूस समेत सभी मुल्कों को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की सदर ने भी की सताइश। इसरो ने ट्वीट करके दी जानकारी। विक्रम लैंडर से निकलकर चांद पर चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान। जयपुर में G20 तिजारत और सरमायाकारी वजारत की मीटिंग आज से होगी शुरू। वजीर तिजारत पीयूष गोयल करेंगे सदारत। वजीर आजम मोदी देंगे वीडियो पैगाम। वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग आज। मीटिंग का मकसद पॉलिसी के तयन में सकाफत की अहमियत पर जोर देते हुए मौसर नताइज पर पहुंचना। भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के दरमियान आज खेला जाएगा राउंड। पहले खेले गए दोनों राउंड रहे ड्रॉ। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। खबरनामे में सबसे पहले 15वें ब्रिक्स इजलास की बात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म आज ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग इवेंट में शिरकत करेंगे। ये तकरीबात ब्रिक्स सरबराही इजलास की सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िद की जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म कई रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगी। इसमें ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात शामिल है। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी मोज़म्बिक के सदर फिलिप जाकटो न्योसी से भी दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी मोरिया इथियोपिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अबी अहमद से भी मुलाकात करेंगे। कबल जी जनूबी अफ्रीका के साथ सिरिल रामाफोसा ने एक सरकारी शाये का एहतमाम किया, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी समेत दुनिया के बड़े लीडरों ने शिरकत की। चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी पर आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कई पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसमें UNSC में इस्लाहात के लिए क़तई डेडलाइन तय करने का मुतालबा किया गया। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान स्किल मैपिंग, हुनरमंदी और नक़्ल हरकत को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। और ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान वफ़द सतह की बातचीत हुई। बहस के दौरान बुनियादी तौर पर तिजारत, दिफ़ा और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। जोहानिसबर्ग के एक होटल में जमा भारत निजात शहरियों ने वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम पर नारे लगाए और उनसे ऑटोग्राफ भी लिया।
जुनूबी अफ्रीका में वज़ीर आज़म मोदी से मिलने के लिए लोगों में बेताबी नजर आई। बच्चे और ख़वातीन अपने लीडर से मिलने के लिए ग्रुप्स में खड़े नजर आए। वज़ीर आज़म मोदी ने भी सबका खैर मकदम किया। नाज़रीन, ये थी खबरें ब्रिक्स इजलास की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के ख़ारजा सरगई लावरोफ ने दो तरफ़ा और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर हुई। उन्होंने दो तरफ़ा और बैन अल-अक़वामी उमूर जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, G20 और ब्रिक्स पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने लावरोफ के साथ हालिया आलमी पेशरफ्त पर सूदमंद बातचीत की। लावरोफ ने चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर को मुबारकबाद भी दी। और इस बीच चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म समेत मुल्क के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद दी है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के बाद एक मुबारकबादी पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग एक ऐसा अहम मौका था जो जिंदगी में एक बार होता है। इस कामयाबी ने भारत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि साइंसदानों ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारकर तारीख रकम की है। नायब सदर ने कहा कि भारत ने चांद पर अपना परचम लहराया। इस कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग जनूबी अफ्रीका से इसरो के लैंडिंग प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये भारत की नई तवानाई है और यह हमारे लिए फ़ख्र का लम्हा है और एक नए भारत की सुबह है। अहम बात यह है कि साइंसदानों ने चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ तारीख रकम की है। इंतहाई अहम मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के जनूबी कुतुब पर उतरा है। भारत ये कारनामा अंजाम देने वाला पहला मुल्क है। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने कहा है कि चंद्रयान का रोवर लैंडर से निकलकर चांद पर चहलकदमी कर रहा है। और इसरो ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के लैंडर लैंडिंग के वक्त चांद की सतह की हैं। ये तस्वीर चांद के कुतुब जनूब की हैं। इसरो का कहना है कि CH-3 लैंडर और मोक्स स्ट्रैक बेंगलुरु के दरमियान मवासलाती राब्ता कायम हो गया है। चांद की सतह पर इसरो के तीसरे कमरी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने केदारनाथ धाम में तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल रुकन रोचेरा कंबोज ने चंद्रयान की कामयाबी को इंसानियत के लिए एक तारीख़ी लम्हा करार दिया। कंबोज ने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 ने अपने विक्रम लैंडर मॉड्यूल को चांद के जनूबी कुतुब के करीब कामयाबी से उतारा और सबसे अहम बात यह है कि भारत चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंच गया है, जहां अब तक कोई मुल्क नहीं पहुंचा है। India's Chandrayaan 3 mission successfully landed its Vikram lander module near the south pole of the moon. And what is significant about this is that India has reached the south pole of the moon, where no country in the world could reach to date with the dedication and talent of its scientists. This achievement not only marks India's presence on the moon, but also symbolizes the aspirations of 1.4 billion Indians. Beyond that, it's a historic moment for humanity as we venture into uncharted territory near the moon's south pole. As India's Prime Minister Shri Narendra Modi has emphasized, the success belongs to all of us
and holds promise for future scientific achievements that will benefit humanity as a whole. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर की तर्जुमान पॉलिना कोब्याक ने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर भारत को मुबारकबाद दी है। और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने चांद के जनूबी क़ुतबी इलाके में चंद्रयान 3 की तारीखी लैंडिंग के लिए भारत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में शामिल तमाम साइंसदानों और इंजीनियरों के लिए एक नाकाबिल यकीन कामयाबी है और हमें इस मिशन और खलाई तहकीक में भारत के साथ शराकत पर फ़ख्र है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी चांद पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर भारत को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक तहनीती पैगाम में पुतिन ने कहा कि तारीख़ वाक़या साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की मुतासरकुन तरक्की का अहम सबूत है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लियरली ने इसे एक तारीख़ी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि चांद के जनूबी क़ुतब पर पहले पहुँचने पर भारत को मुबारकबाद। और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद ने पोस्ट करते हुए कहा है कि भारत ने तारीख़ रक़म कर दी है। एक जनूबी एशियाई कौम और एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर हमें चांद के जनूबी क़ुतब पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर फ़ख्र है। इसने तहक़ीक़ के नए शोबों के लिए नई राहें खोल दी हैं। अब्दुल्ला शाहिद ने वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इसरो की टीम को मुबारकबाद दी। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और की इसरो टीम को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग, साइंस और खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में तारीख़ साज कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। और अब बात करेंगे G20 की। G20 तिजारत और सरमायाकारी की वजारती मीटिंग आज से जयपुर में शुरू हो रही है। इस अहम मीटिंग में पीएम मोदी का वीडियो पैगाम दिखाया जाएगा। मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत में आलमी तिजारत और सरमायाकारी से सदारत में मुताल्लिक उमूर पर इत्तफाक़ राय पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस मीटिंग से पहले भारत की G20 सदारत के तहत चौथी और आखिरी तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप TIWG की मीटिंगें 21 और 22 अगस्त को जयपुर में हुई थी। और G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग वाराणसी में हो रही है। इजलास में G20 ममालिक, मदु ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। ये चौथी मीटिंग वाराणसी में 25 अगस्त तक जारी रहेगी। इसका मकसद सकाफत की ताज़ी के मरकज़ में रख कर मौसर नताइज हासिल करना है। इजलास में 20 रुकन ममालिक के अलावा 9 मदु ममालिक भी शिरकत कर रहे हैं। नवी मुंबई के नरौल इलाके में एक रिहायशी इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है। हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकार राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत को खाली करा लिया गया है। इमारत की सिक्योरिटी की जांच की जाएगी। नाज़रीन, मुजाहिद आज़ादी राजगुरु का यौम पैदाइश है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए इनकलाबी राजगुरु जी की कुर्बानी ने उन्हें भारतीय तारीख में अमर कर दिया है। गैर मुल्की हुक्मरानी के गैर इंसानी मजालिम के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। मादर वतन की इज्जत नफ्स के लिए उनकी लगन अहले वतन को हमेशा मुतासर करती रहेगी। ऐसे अजीम मुजाहिद आज़ादी को उनके यौम पैदाइश पर सलाम। और अब पेश दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा।
नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली हमने सुर्खी ली है वो राष्ट्रीय सहारा से, और आज के उर्दू अखबारात में जो सुर्खियाँ छाई रही हैं वो चंद्रयान 3 की कामयाबी और उसके बाद के मुबारकबादी सिलसिले की हैं। सबसे पहली सुर्खी सहारा ने बनाई है, नए भारत की उड़ान, चांद पर चंद्रयान। चंद्रयान 3 अपनी मंजिल तक पहुंच गया है और हिंदुस्तान पर चांद पर पहुंचने वाला 4 ममालिक के क्लब में हिंदुस्तान शामिल हो गया है। उसके बाद इसरो की तारीखी कामयाबी पर दुनिया भर से मुबारकबाद का लगातार सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे, अगली सुर्खी लेते हैं। ये सुर्खी है, हिंदुस्तान की कामयाबी दुनिया की कामयाबी है। वज़ीर आज़म मोदी ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सहाफ़त की ये सुर्खी, अगली सुर्खी सहाफ़त से ही, और ये इसरो टीम को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मुबारकबाद। अगली सुर्खी, इसरो की कामयाबी पर नासा ने भी हिंदुस्तान के साइंसदानों को मुबारकबाद की है। साथ ही साथ इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का सेहरा अपनी टीम को दिया है। अगली सुर्खी की तरफ रुख करेंगे। ये सुर्खी है, मरकज़ का शुमाल मशरक़ से खुसूसी दर्जा छीनने का कोई इरादा नहीं है। सहाफ़त की सुर्खी। अगली खबर हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, मिजोरम में रेलवे ओवरब्रिज गिरने से 17 लोगों की मौत। और इसके बाद की सुर्खी लेंगे, 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात अब साल में 2 बार होंगे। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीमी सेशन 2024 और 25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नाजरीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। शुमाली कोरिया की जानिब से जासूसी सैटेलाइट को मदार में डालने की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। शुमाली कोरिया इससे कबल अमेरिका और जनूब कोरिया की सरगर्मियों पर करने के लिए गुज़िश्ता मई में एक फौजी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर चुका है। मई में शुमाली कोरिया का क्लोरेमा 1 रॉकेट समुद्र में लॉन्चिंग में नाकाम रहा था। शुमाली कोरिया ने मुस्तकबिल में भी लॉन्च की कोशिशें जारी रखने की बात कही है। शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के कस्बे रोमनी पर रूसी हमले में 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने हमले के बाद एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है। इलाकाई फौजी इंतजामिया के मुताबिक रूस ने हमला ड्रोन के जरिए किया है। और अब रुख करती जनूबी अमेरिका का, जहां पर बोलीविया और पेरू के जंगलात में भयानक आग लगी हुई है। पेरू में इस आग से 5 अफराद हलाक हुए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक इस आग में अब तक तकरीबन 200 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। बोलीविया ने आतिशज़दगी से मुतासरा इलाकों में मुसल्लह अफवाज के 5 फौजी को तैनात कर दिया है। जिम्बाब्वे में बुध को सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस इंतखाब में सदर एमरसन एक बार फिर सदर बनने का दावा पेश कर रहे हैं। इनके अलावा तकरीबन 10 और उम्मीदवार सदारती इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। सिटीजन्स कोएलिशन फॉर चेंज से ताल्लुक़ रखने वाले वकील और पादरी नेल्सन चमिसा के बारे में कहा जाता है कि वो इस इलेक्शन में सदर मनांगवा के अहम मुखालिफ हैं। जिम्बाब्वे ने गुज़िश्ता चंद बरस में इंतहाई महंगाई, बेरोजगारी और करेंसी की क़िल्लत का सामना किया है। आलमी खबरों के बाद खबर अब खेल के मैदान से। भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के दरमियान फेडे वर्ल्ड कप फाइनल का दूसरा मैच भी बराबरी पर ख़त्म हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने 30 चालों के बाद ड्रॉ पर इत्तफाक किया। आलमी चैंपियन का फैसला जुमेरात को टाई ब्रेकर राउंड में होगा। बैडमिंटन में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में अच्छी फॉर्म में चल रहे भारतीय बैडमिंटन स्टार एच.एस. प्रणॉय आज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। प्रणॉय का मुकाबला आखिरी 16 में सिंगापुर के लो कैन यू से होगा। दूसरी तरफ टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कनावलत वितिदर्शन से होगा। भारतीय सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन जोड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट में उतरेगी। भारतीय जोड़ी का मुकाबला आखिरी 16 में इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा।
जबकि विमेंस डबल्स के दूसरे राउंड में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चाइनीज ताइपे की जोड़ी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर में पहुंच गई है। आज चीनी जोड़ी आखिरी 16 में आमने सामने होगी। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, और उसमें आंखें निहायत अहम है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और टेक्नोलॉजी के इस दौर में 24 घंटों में से तकरीबन 12 घंटे हम स्क्रीन पर नजर जमाए रखते हैं, चाहे वो फोन हो या लैपटॉप। तो ऐसे में आंखों के लिए भी कुछ करना जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं आंखों के लिए क्या किया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आंखें मन का दर्पण हैं और आंखों के बिना जीवन अधूरा है। परमात्मा ने हमें आंखें दी, परमात्मा ने हमें एक नई सुबह दी और उसे देखने का सुअवसर दिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उस दिन को यूटिलाइज करें, उसके लिए ग्रेटफुल हों और नियमित रूप से योग साधना करें। अपनी आंखों को स्वस्थ रखना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, विशेष रूप से जब हम 90% टाइम अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिका करके रखते हैं। चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, चाहे मोबाइल की स्क्रीन है, आईपैड की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है। जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, बिना काम नहीं चलता। तो आचार्य जी क्या करें? तो आपको करनी है त्राटक की बहुत सुगम सी क्रियाएं, जो आज के एपिसोड में मैं आपको बता रही हूँ। त्राटक की ये सुगम क्रियाएं करने के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे। बहुत धूल धक्कड़ है तो न करें, और लाइट अगर सामने से पड़ रही है तो भी ना करें। कोशिश करें कि रोशनी पीछे से पड़े। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को आपको देखना है इस प्रकार से। आंखों को अपलक दृष्टि यानी अपलक दृष्टि से अपने हाथ के नाखून को देखना है और राइट हैंड को राइट साइड ले जाना। धीरे धीरे जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है वहाँ तक लेकर के जाएंगे, रुकेंगे यथा सामर्थ्य और फिर वापस ले आएंगे, आँख को बंद कर लेंगे। अब इस ही प्रक्रिया को हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाना और फिर वापस ले आना। ऐसे 4 बार दोनों तरफ से करेंगे। ये था स्टेप 1। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में अपने हाथ को नासिका के नज़दीक, आंखों के नज़दीक लाना, जितना नज़दीक ला सकते हैं। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती, बहुत पास होती है तो भी नहीं दिखती। फिर इसे दूर ले जाना, आंख को बंद कर लेना, हाथों की स्थिति बदल लेना, फिर बाएं हाथ से इसी को दोहराना, आंखों को बंद कर लेंगे। मूवमेंट बहुत स्लो होनी चाहिए। 4 बार हम इसको भी दोहराएंगे। अगले स्टेप में अपनी आई बॉल्स को टिप ऑफ द नोज़ पर लेकर के आएँ ऐसे, और अपनी आई बॉल से एक बड़ा चक्र बनाएं, जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं। क्लॉकवाइज आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। चक्राकार स्थिति में वापस आंखों को बंद कर लेंगे। इसको भी आप 4 बार दोनों तरफ दोहराएं। अगला स्टेप बहुत ज़रूरी है, और ये जो अगला स्टेप है ये आप कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते करते भी बीच में 20-20 मिनट में ब्रेक लेकर के कर सकते हैं। अपनी आंखों को आई लेवल पर टिकाएं और इस तरह से निरंतर ब्लिंक करते रहें। कीप ब्लिंकिंग योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स। कम से कम 30 सेकेंड तक अपनी आंखों को ब्लिंक करें। फिर अपने हाथों की इस तरह से कटोरी बना लेंगे और इस कटोरी को आंखों पर टिका देंगे। आंखें खुली रहेंगी। अंधकार को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें, फिर आंखों को बंद करना, हथेलियों को हटा देना और इस वक्त जो भी रंग नज़र आ रहा है उस पर कलर मेडिटेशन करना। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। ये थी त्राटक की कुछ बहुत सुगम सी क्रियाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम 5 बार बहुत हल्के पानी से अपनी आंखों को धोएं ज़रूर। अपना स्क्रीन टाइम सिर्फ जितना काम का है उतना उपयोग करें। बहुत अधिक स्क्रोलिंग जो हम करते हैं वो हमको नहीं करनी चाहिए। अपनी आंखों को स्वस्थ रखें, हरी हरी घास को जब समय लगे, और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।